अरे भगवान, इसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा बेचारी ने, ये तो अभी तक खुली भी नहीं है। तो मतलब कि कुछ लोग जो है ऐसी चीज़ों को देखने के बाद कह रहे कि आज कह रहे कि लोग पाप को छोड़ने के लिए, ना बोलने के लिए कह रहा है कमज़ोर हैं, इसलिए उनके लिए आशीष का डोर नहीं खुल रहा। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है एक शराब की बोतल के लिए आप पाप को ना बोलने के लिए कमज़ोर हो, या फिर आप किसी भी बात के लिए आप ना बोलने के लिए कमज़ोर हो। यही कमज़ोरी आपकी शैतान फ़ायदा उठा रहा है और इसीलिए आपके आशीष के डोर आज तक बंद है। अगर आप छोटे छोटे से पाप के लिए कर आप ना बोलना स्टार्ट करें और परमेश्वर से प्रॉमिस करें, मैं कह रहा हूँ कि आज रात आपके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में, एक बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मरकुस 1:2 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा आपने, जो वचन मैं बता रहा हूं कि अंडरलाइन करो, आपके लिए आशीष भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। कर मरकुस 1:2 में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा, कह कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, कह मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आगे स्वर्गदूत भेजता है, कह रहा उनके लिए मार्ग सुधारते हैं वो। आप कह रहे हैं कि मैं जॉब लेने गई लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, मैं खाली हाथ आ गई। मैं आज सामान लेकर गया, इतने कपड़े बेचने के लिए गया, मैं फेरी लगाता हूं, मैं कपड़े बेचने के लिए गया, मैंने शटर खोला, ब्यूटी पार्लर की दुकान किया, मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आया, ठंड है, ये है वो है। अरे परमेश्वर अपने लोगों के लिए, लेकिन हम अपने मन को समझाते नहीं धुंध है इसलिए नाई की दुकान पर कोई आया नहीं, इसलिए हलवाई की दुकान पर कोई आया नहीं। अरे नहीं, परमेश्वर ऑनलाइन भी बैठे बैठे भी आपसे सामान मंगवा सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे बहाना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि आपके बिजनेस को कह रहा ऑनलाइन भी चला सकता है, कैसे भी चला सकता है, कोई भी पवित्र आत्मा चमत्कार कर सकता है आपके घर में। कह रहा मैं मार्ग सुधारूंगा। किन के लिए? कह रहा अब तक मार्ग नहीं सुधरा, कह रहा बिजनेस नहीं हुआ, खेती नहीं हुई, मकान नहीं बनाया, कह रहा चंगाई नहीं मिली, कह रहा मार्ग सुधारूंगा, मार्ग मैं निकालूंगा आज रात। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है एक जगह पर, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। इसका मतलब कह रहा डोर खुलता नहीं, खुलवाना पड़ता है, बेल बजानी पड़ती है। कि आप किसी के घर जाओ, अगर आप पास्टर सपना के घर जाओगे तो आप बेल मारोगे कि नहीं? कि आप आवाज ही लगाओगे सीधा, पास्टर सपना बाहर आ, चलिए हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको बेल मारना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप बेल मारते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। कह रहा है कि बेल मारना है ये आज परमेश्वर को अगर जगाना है। या कह रहा है कि वहां पर नदी में जब समुद्र में तूफान आ गया तो उसी समय चेले कह रहे थे कि यीशु मसीह तू सो रहा है, लेकिन उस समय यीशु मसीह नहीं उठा उनके लिए, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाए तब परमेश्वर ने उनके लिए उठा। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अपने हालातों से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने हालातों में कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन चाहे आप कितने भी बैड सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर उनके लिए कह रहा है, उसके दिल में बेल बजती है, दिल बजती है उनके दिल में यीशु मसीह के। कहता है यार कौन है जो कह रहा है कि ऐसी बातें बोल रहा है। मैं आपको ये क्यों दिखाता हूँ टॉपिक्स, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये क्यों आपको 3-4 लाइनें हर संडे हर वीरवार क्यों बताता हूं, कि ताकि आप इस तरीके से बोलें परमेश्वर को और परमेश्वर के हृदय में एक बेल बजे कि यार मेरा बच्चा कौन है जो मुझे इस तरीके से पुकार रहा है। परमेश्वर खुश होता है ऐसे लोगों के लिए। आपने देखा क्रूस पर चोर और डाकू थे, एक के बोलने का तरीका सही नहीं था इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दिया, लेकिन दूसरे के बोलने के तरीके में नम्र था, हम्बलपन था, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसने कहा कल नहीं, मैं तेरे को आज ही स्वर्ग लेकर जाऊंगा। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है कि आज ही परमेश्वर आपके लिए एक बिग डोर खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ मेरे लिए बिग डोर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए मार्ग सुधारने के लिए आया, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मैं खुदा तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, परमेश्वर मैं अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ूंगा। और उसी समय पवित्र आत्मा के अंदर बेल बजती है यीशु मसीह के अंदर। और जो लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं, प्रेजेंस में कैसे रहा जाता है? कह रहा है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में आप हर संडे हर वीरवार छोड़ के कह रहा ऑनलाइन में बैठे हैं। मेरे पास इतनी गवाहियां 2020 की लाखों गवाहियां, मेरे पास हजारों सैकड़ों गवाहियां हैं। कह रहा है कि वो एक भी व्यक्ति को जो भी कोई किसी भी वायरस से फंसे हुए थे परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया और अधिकतर मेरे लोगों को बचा कर रखा परमेश्वर ने। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंस में थे। आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आए, यूएसए में भी आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन परमेश्वर ने पाकिस्तान में भी आई, भूखमरी आई, समस्या आई, लेकिन हम जिन लोगों के लिए प्रे करते हैं तो उन लोग हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। इसका मतलब कि आप प्रेजेंस में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप खुदा की प्रेजेंस में हैं तो कह रहा है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों से बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। कह रहा है मूसा इजराइलियों को लेकर जा रहा था तो उस समय में मिस्र के लोग जो है, मिस्र की सेना उसको मारने पर थी, और उसी समय जब मिस्री उसे मारने पर थे तो सामने जब समुद्र आ गया तो उसी समय उसके जो इजरायली चेले थे, जो उसकी सेना थी,
मूसा की तो उसी समय इजरायली लोग थे, प्रजा थी, तो उसी समय वो उसके खिलाफ हो गए और कहने लगे अब मूसा अब हम क्या करेंगे, तेरे कहने पर हम निकल कर आ गए। लेकिन अब ये क्या हो गया, और कह रहा कि हमारी जिंदगियों में ये क्या हो गया। और उसी समय वो डरे हुए थे और घबराए हुए थे, और परमेश्वर ने उसी समय कह रहा कि हो सकता था मूसा उस समय डर जाता, घबरा जाता और उसी समय उन हालातों में समझौता कर लेता कि नहीं नहीं हम ऐसे करते, सरेंडर कर देते हैं मिस्रियों को। लेकिन उस समय उसने क्या किया, सामने कह रहा है कि दुश्मन खड़ा और पीछे खाई है, कह रहा समुद्र की खाई है और उस समय मरने के लिए समुद्र बुला रहा है। लेकिन उस समय में उसने हाथ उठाए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। इसका मतलब उसने दुश्मनों के सामने जाना नहीं सीखा, उसने परमेश्वर के सामने उसकी प्रेजेंस में जाना सीखा। मतलब कि वो जब परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, इजराइलियों को कहा हाथ उठाओ और हम सब हाथ उठाएंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे। लेकिन उस समय उन्हें भरोसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू इन लोगों को बोल, और अगर ये कोई हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन तू आज इन्हें हाथ उठा और मैं मिराकल दिखाऊंगा कि जो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं, कह रहा कि उनके लिए पवित्र आत्मा मार्ग सुधारता है, उनके लिए मार्ग निकालता है। और यहाँ पर यह भविष्यवाणी पूरी हुई मूसा के समय में कि उस परमेश्वर ने कह रहा उसके हाथ उठाने पर कर समुद्र में, लाल समुद्र के दो भाग कर दिए।